Good morning from Udaipur. It's day 2 of our trip and the city looks even more magical today. The vibe is fresh, the energy is high, and we are all set to explore more hidden gems and royal landmarks. From beautiful palaces to bustling streets and from culture to food. आज का दिन प्रॉमिस करते हैं एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा. So stay with us as we walk you through another exciting chapter of Udaipur. We started our day with quick breakfast at our hotel, and without wasting much time, we headed straight towards सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है. ये पैलेस उदयपुर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है और एक ऊंची हिल टॉप पर बना है, लगभग 3000 फीट के आसपास. यहाँ तक आप इजीली टैक्सी, ऑटो, अपनी कार भी लेके जा सकते हैं और रोड डायरेक्टली पैलेस के एंट्रेंस तक लेके जाती है. इस पैलेस को 1884 में महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था. उनका प्लान था कि ये महल एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बने, जहाँ से वो स्टार्स और मॉनसून क्लाउड को स्टडी कर सके. इसी वजह से इसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है. आज ये पैलेस एक परफेक्ट सनसेट पॉइंट के लिए मशहूर है. यहाँ से पूरा उदयपुर शहर, लेक पिचोला, फतेह सागर और अरावली हिल्स एक ही फ्रेम में नजर आते हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सज्जनगढ़ के नीचे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो आपको ऊपर आते वक्त रोड के दोनों तरफ पूरा ग्रीन जंगल और कभी कभी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलता है. ट्रस्ट मी, उदयपुर में अगर आपको एक रॉयल और पैनारोमिक एक्सपीरियंस चाहिए तो सज्जनगढ़ एक मस्ट विजिट स्पॉट है. As we entered Sajjangarh Palace, we were welcomed by lush green gardens and wide open spaces that instantly set a royal vibe. The palace itself, standing tall on the hilltop, looks grand and elegant, ekdam picture perfect backdrop. As we walked inside, a traditional Rajasthani folk song was playing in the background, making the whole atmosphere feel even more cultural and soulful. टॉप पर खड़े होके लगता है जैसे उदयपुर अपना पूरा दिल खोलकर सामने आ गया हो. लेफ्ट साइड में लेक पिचोला जो धूप की रोशनी में सिल्वर जैसे चमक रही है. राइट पर फतेह सागर लेक अपनी काम सरफेस के साथ बिल्कुल ग्लास मिरर लग रही है और आसपास ग्रीन हिल्स का नेचुरल फ्रेम जो पूरा सीन और भी ग्रैंड बना देता है. While exploring Sajjangarh Palace, you can instantly feel the royal aura all around. हर कॉर्नर में एलिगेंस है. वाइड स्टोन वॉल्स, आर्क्ड विंडोज और बालकनीज जो हिल टॉप पर खड़े हुए हैं. जहाँ भी नजर जाती है आपको उदयपुर की रॉयल हिस्ट्री का एहसास होता है, जैसे महाराणा सज्जन सिंह के सपने और उनकी लाइफस्टाइल अब भी यहाँ जिंदा है. द जेंटल ब्रीज, द साउंड ऑफ बर्ड्स और पैलेस के अंदर बजता फोक म्यूजिक सब मिलाकर एक ऑथेंटिक राजस्थानी रॉयल एक्सपीरियंस देता है. और ऊपर से जो व्यू मिलता है, सिटी, लेक्स और अरावली हिल्स, इट्स लाइक द किंगडम इज स्प्रेड आउट बीनीथ यू और आप भी एक रॉयल ऑब्जर्वर बन जाते हैं. ऑनेस्टली ये वही जगह है जहां आप उदयपुर के सिटी ऑफ लेक्स का रॉयल चार्म और ग्रैंडियर दोनों एक साथ फील कर सकते हैं. अब बात करते हैं यहाँ की एंट्री और विजिटिंग डिटेल्स की. यहाँ का एंट्री टिकट है ₹120 per person, and if you are carrying your two-wheeler you have to pay ₹55, and for four-wheeler ₹338. काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि रोड डायरेक्टली ऊपर तक जाता है. पैलेस का टाइमिंग है 9 AM
to 6 PM और बेस्ट टाइम टू विजिट इवनिंग चूज करें ताकि सनसेट और पैनोरामिक व्यू दोनों एंजॉय कर सके। अब हम चलते हैं नीमच माता मंदिर थ्रू रोपवे। ये रोपवे फतेह सागर लेक के पास से शुरू होता है और हिल टॉप तक डायरेक्टली लेकर जाता है एक स्मूथ 3 मिनट राइड में, जो पहले 45 मिनट की ट्रैक को आसान बनाता है। टिकट प्राइस है ₹200 राउंड ट्रिप पर पर्सन, अफोर्डेबल और कन्वीनियंट दोनों। ऊपर से जो व्यू मिलता है वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। फतेह सागर लेक का शिमरिंग वाटर, सराउंडिंग हिल्स का लश ग्रीन और उदयपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू, एक ही फ्रेम में सब कुछ। ये रोपवे ना सिर्फ एक ट्रैवल ऑप्शन है बल्कि एक एक्सपीरियंस है, एक एरियल जर्नी जो आपको उदयपुर की खूबसूरती का नया नजरिया देती है। नीमच माता टेम्पल शांति और स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है। यहाँ का काम एनवायरनमेंट आपको इमीडिएटली रिलैक्स और रिजुविनेट फील कराता है और ऊपर से सिटी का व्यू देखते हुए लगता है जैसे शहर और नेचर दोनों ने मिलकर एक पेंटिंग बनाई हो। Our next halt is सहेलियों की बारी, उदयपुर का फेमस रॉयल गार्डन, जहाँ हर कॉर्नर एक स्टोरी सुनाता है। ये गार्डन 18th सेंचुरी में महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी क्वीन और उनकी 48 मेडन्स के लिए बनवाया था, इसीलिए इसे सहेलियों की बारी कहा जाता है। जब आप एंटर करते हैं सबसे पहले मिलेगा ओएसिस ऑफ ग्रीनरी, लश लॉन्स, केयरफुली मेंटेन फ्लावर बेड्स और ट्रेडिशनल फाउंटेन्स जो हर स्टेप पर फ्रेश और रॉयल वाइब क्रिएट करते हैं। वाटर फाउंटेन्स का साउंड और लोटस पॉन्ड का काम रिफ्लेक्शन एक अलग ही सेरेनिटी देता है, जिससे टाइम यहाँ थोड़ा स्लो चल रहा हो। मार्बल पेविलियंस और स्मॉल ब्रिजेस गार्डन के बीच में स्कैटर्ड हैं, जो आर्किटेक्चर और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाते हैं। और हर जगह फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं। वाइट मार्बल का एलिगेंस, फाउंटेन्स की स्पार्कलिंग वाटर और ग्रीन बैकड्रॉप सब सिनेमैटिक शॉट के लिए परफेक्ट है। यहाँ चल के आपको फील होता है जैसे आप 18th सेंचुरी के रॉयल एरा में एक क्वीन हो। पूरा महल और गार्डन आपको एक रॉयल स्टोरी के बीच ले जाता है और ये गार्डन एक परफेक्ट स्टॉप है सिटी की हसल बसल से ब्रेक लेने के लिए, एक पीसफुल और ब्यूटीफुल रॉयल एक्सपीरियंस के लिए। ऑनेस्टली सहेलियों की बारी isn't just a garden, it's a slice of Udaipur's royal lifestyle, एक जगह जहाँ हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और नेचर परफेक्टली मर्ज हो जाते हैं। अब हम चल रहे हैं सहेलियों की बाड़ी के डिफरेंट गार्डन्स में। सबसे पहले जो चीज़ हम नोटिस करते हैं वो है यहाँ का परफेक्शन। लॉन परफेक्टली ट्रिम्ड, फ्लावर बेड्स वाइब्रेंट और पाथवे बिल्कुल क्लीन। हर स्टेप पर लगता है कि गार्डन एकदम रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन किया गया है। ट्रेडिशनल फाउंटेन्स और लोटस पॉन्ड्स के साथ पाथवे इतने एलिगेंटली डिजाइंड हैं कि चल के आपको एक सिनेमैटिक और सीरीन एक्सपीरियंस फील होता है। ये वेल मेंटेन्ड गार्डन्स और पाथवे सिर्फ एस्थेटिक ही नहीं बल्कि एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग रॉयल एस्केप का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं।
हम चल रहे हैं सावन भादो गार्डन की तरफ, जहां फाउंटेन का चार्म और रॉयल ग्रीनरी एक साथ नजर आता है। यहाँ के पाथवे वेट हैं, लेकिन एक मैजिकल रीजन से। गार्डन में न्यूमरस ट्रेडिशनल फाउंटेन्स है जो पानी की बूंदें और जेंटल स्प्लैशेस एक साथ हर स्टेप को रिफ्रेशिंग और प्लेफुल बनाते हैं। हर फाउंटेन का साउंड, हर स्प्लैश और सराउंडिंग ग्रीनरी एक मेलोडी क्रिएट करता है, और जब हम थोड़ी मस्ती करते हैं पानी के साथ, लगता है जैसे गार्डन का सोल और नेचर का रिदम हमारे साथ डांस कर रहा हो। अब बात करते हैं यहाँ के एंट्री टिकट की, विच इज़ ₹30 पर पर्सन। एक छोटा सा टोकन, लेकिन एक्सपीरियंस का असली ट्रेजर। गार्डन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है, और ये हर वक्त अपनी ब्यूटी और सेरेनिटी दिखाता है। अब हम चल रहे हैं लंच के लिए, और डेस्टिनेशन है उदयपुर का वेरी फेमस नटराज डाइनिंग हॉल। यहाँ आके सिर्फ भूख नहीं मिटती, बल्कि एक रॉयल राजस्थानी एक्सपीरियंस का मजा भी मिलता है। नटराज की थाली फेमस है, एकदम ट्रेडिशनल और अनलिमिटेड सर्विंग के साथ। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और कड़ी राइस, हर डिश अपनी स्टोरी के साथ सर्व होती है। ऑनेस्टली, नटराज डाइनिंग हॉल का ये लंच एक परफेक्ट ब्लेंड है टेस्ट, ट्रेडिशन और रॉयल चार्म का। एक एक्सपीरियंस जो यादगार बन जाता है। सनसेट का गोल्डन आवर, और हम रोपवे में ग्लाइड कर रहे हैं करनी माता टेम्पल की तरफ। नीचे दूध तलाई लेक, सराउंडिंग में हिल और सिटी के रूफटॉप, सब एक ही फ्रेम में एक मैजिकल पेंटिंग बनाते हैं। हिल टॉप पर माता रानी का मंदिर सेरेनिटी और स्पिरिचुअलिटी का ऑरा बिखेरता है, जैसे हर स्टेप आपको नेचर और डिविनिटी के बीच ले जा रहा हो। ऑनेस्टली, ये रोपवे राइड सिर्फ ट्रैवल नहीं, बल्कि एक विजुअल पोएट्री है। स्काई, सन, हिल और टेम्पल एक अनफॉरगेटेबल सिम्फनी है। शाम का गोल्डन आवर, और हम आ पहुंचे हैं मोस्ट फेमस गंगौर घाट पर, उदयपुर का एक सीरीन वाटरफ्रंट स्पॉट। और हर तरफ उड़ते कबूतर विंग्स फ्लटर करते हुए वाटर के रिफ्लेक्शन के साथ ग्लाइड करते हैं, एक लाइवली और एक रिफ्रेशिंग फील क्रिएट करते हैं। गंगौर घाट और पिजन्स का ये कॉम्बिनेशन शांति का परफेक्ट एक्सपीरियंस देता है। नाउ वी आर एट बागोर की हवेली, जहाँ राजस्थानी कल्चर का रियल सोल आपके सामने अनफोल्ड होता है। और हर शाम 7 बजे एक वाइब्रेंट फोक डांस शो हर विजिटर को उदयपुर के रॉयल कल्चर में ले जाता है, जहाँ का एंट्री टिकट है ₹150 पर पर्सन।
रात का वक्त है और हम हैं फतेह सागर लेक के पास। लेक ओवरफ्लोइंग वाटर के साथ एक अलग ही एनर्जी क्रिएट कर रही है। पानी की तेज लहरें और सराउंडिंग लाइट का रिफ्लेक्शन मिलकर एक डायनामिक और सिनेमैटिक सीन बना रहा है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे नेचर अपनी फुल फोर्स दिखा रहा हो। शांति और एनर्जी का परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट, एक मेस्मराइजिंग और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। ये था हमारा 2 दिन का उदयपुर ट्रिप, जहाँ हमने एक्सप्लोर किया रॉयल पैलेसेस, लश गार्डन्स, सीरीन लेक्स और वाइब्रेंट राजस्थानी कल्चर। उदयपुर का चार्म सिर्फ मॉन्यूमेंट्स में नहीं, बल्कि हर स्ट्रीट, लेक और हिल के वाइब में भी फील होता है। ये ट्रिप यादगार रहा और ये मेमोरीज हमेशा साथ रहेंगी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।